हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जील शेयर प्राइस के बारे में। जी हाँ, जील कंपनी के बारे में, जी शेयर प्राइस के बारे में बात करेंगे। उतने डेप्थ में जाकर बात नहीं करने वाले हम कि मार्केट कैप क्या है, आरओई क्या है, आरओसीई क्या है। हम ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे, इसके रिटर्न्स को देखेंगे, रिटर्न्स की प्रोफाइल क्या रही है पिछले कुछ 6 स्पैन पर हम नज़र डालेंगे। और वन बाय वन हम उसके बाद टेक्निकल पर स्विच करेंगे। अपना जो सबसे फेवरेट टॉपिक है और जो सबसे फेवरेट सेक्टर है उस पर हम अपना स्विच करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे आपके सब्सक्रिप्शन से। तो यहाँ पर जील का जो आपके सामने पहले मैं ओवरव्यू रख देता हूँ। जो शेयर प्राइस है 187.50 का यहाँ पर अभी हाल फिलहाल शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है, प्लस ₹2, यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है, जो कि आज का ही ट्रेडिंग सेशन है और 23 नवंबर 2020 आज के दिन में ही वीडियो बना रहा हूँ। तो जो आज की ट्रेडिंग सेशन हुई है क्लोजिंग, उसमें +2 का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बढ़त। परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो 1.08% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ बात क्या है कि बहुत सारी क्वेरीज थी इसके रिगार्डिंग कि क्या हमको इसमें लंबे अवधि का निवेशक होना चाहिए या हमको शॉर्ट टर्म पे ही अगर लेना है कुछ माल, तो हम क्या उठा सकते हैं शेयर्स या नहीं उठा सकते हैं, पोजिशनल पर क्या स्थिति होगी, स्विंग पर क्या स्थिति होगी, इसके विषय में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल क्या रहे हैं, एंड देन उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल्स के थ्रू और जानेंगे कि क्या लेवल्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में जील शेयर के, कि जहां हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर है तो ले सके और अगर नहीं है तो उस चीज़ पर भी हम डिस्कशन जरूर करेंगे। तो यहाँ पर वन डे का जो रिटर्न है 0.91% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा जील का। 1 वीक की अगर वहीं बात करें तो -4.47%, वेयर लो इज 183.25 एंड हाई इज 195.20। अब ये तो था 1 वीक का। अब 1 मंथ पर देख लेते तो 1 मंथ पर there is no returns, only 0.00%. 176 was a low and 200 was a high of this share. अब यहाँ पर 1 ईयर के देख लेते हैं। तो यानी कि अगर आज से 1 साल पहले आप इसमें निवेश किए होते जील में, तो आपको रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव में मिलते, यानी कि आपका जो मूलधन था वो भी नेगेटिव में ही रहता। तो यहाँ पर रिटर्न जो है -45.54% का देखने को मिल रहा है। 114 का ये जो लो है आपको देखने को मिल रहा है और हाई है 354.90 का। ये रहा 1 ईयर का स्पैन का आपके सामने रिजल्ट और रिटर्न्स। यहाँ पर 5 ईयर के स्पैन पर क्या स्थिति बनी है तो देख सकते हैं रिटर्न्स जो है 5 ईयर के स्पैन पर -54.03% के, वेयर एज लो इज 114.00 एंड हाई वॉज 619। तो इस स्टॉक का अगर पिछले 5 साल के स्पैन पर बात की जाए तो हाई जो था वो था 619, लो जो था वो इस स्टॉक का था 114। देखिए ये चीज़ें जो हैं बताने वाली नहीं है, आई नो कि ये चीज़ें बहुत ही इजीली वे में आप खुद सर्च कर सकते हो। हालांकि कुछ बार बार लोगों का कमेंट है, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स भाई बहन है, उनका जो कमेंट है उसके थ्रू मेरे को ऐड करना पड़ता है कि जो ये प्रोफाइल है, सेक्शन है, ये रिटर्न्स का सेक्शन जो है, जो वो शेयर का ज़रूर आप हमारे साथ में बताएं और उसको शेयर करें अपने वीडियो के माध्यम से। लेकिन मुझे पता है कि आप सभी को ईज़िली ये जो रिटर्न्स प्रोफाइल है वो मिल सकती है, आप अगर सर्च करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स अगर रिटर्न देख लेते हैं तो -38.96% का नेगेटिव रिटर्न। लो था 18.01, यानी कि जब से लिस्टिंग विस्टिंग हुई है इसकी तब से लेकर अभी तक का जो लो बनाया है इसने 18.01 का और हाई बनाया है 619 का। तो ये सिनेरियो है पिछले 6 स्पैन पर। तो 1 डे का तो हम अगर कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि 1 डे वी टेक एज इट, इसको अगर बोले तो आप इंट्राडे लेवल्स हो सकता है, तो ये इसको नहीं कंसिडर करेंगे। 1 वीक टू मैक्स जब से ओरिजिन हुई, जब से लिस्टिंग हुई है इस स्टॉक की, तब से अगर अभी तक कंसिडर करें तो आपके सामने रिटर्न्स की प्रोफाइल सामने है। कोई भी स्पैन पर 1 डे को अगर छोड़ दे तो यहाँ पर रिटर्न जो है वो पॉजिटिव में नहीं रहे हैं, रिटर्न नेगेटिव में ही रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए यहाँ पे 1 डे का इंट्राडे लेवल्स, तो आज जो इंट्राडे प्लेयर्स यहाँ
यहाँ पर सबसे ही फेवरेट चीज़ वो है टेक्निकल्स। देखिए टेक्निकल्स एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको बहुत ही सरल भाषा में चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है। बाय यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यू कैन easily calculate the levels where you want to buy और sell the stock। ठीक है, तो वो टेक्निकल्स जो है वो इजीली आपको बताता है, कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है आपसे कि आप कहाँ बाय कर सकते हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अपनी जगह होता है, साथ ही साथ अगर आपको कैंडल्स के पैटर्न का ज्ञान है तो वो सोने पे सुहागा टाइप वाला काम करता है। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए आप ऊपर डबल टॉप देख रहे हो, नीचे डबल बॉटम देख रहे हो, ऊपर ट्रिपल बॉटम देख रहे हो या ऊपर ट्रिपल टॉप देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें या हैमर, इन्वर्टेड, राइजिंग स्टार, शूटिंग स्टार, तो ये सब जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत अगर आपकी शार्प है तो आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पर या आप कह सकते हैं हायर टाइम फ्रेम पर इस चीज़ों को पकड़ें, इस छोटी छोटी चीज़ों को स्पॉट करें, तो मैं जान सकता हूँ, मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 में से आपके 6-7 ट्रेड जो होंगे वो आपके फेवरेबल यानी कि फेवर में होंगे और जाएंगे। तो ये चीज़ सिनेरियो जो है ये आपके माइंड में होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वन डे का चार्ट है, वन डे का टाइम फ्रेम है, 200 डेज का पिंक कलर में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, नीचे वॉल्यूम चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या होती है कि बात देखनी है कि सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो क्या इस पे वेरी कर रही है। अगर आर पैरामीटर्स आर लाइट ऑन इट, तो हमको एक दो बार इस पे चांस ले सकते हैं और इस पर हम एक दो बार सोच के विचार बनाकर एक अच्छी पोजीशंस पर हम अपने शेयर्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं। अब देखिए वन डे का टाइम टाइम फ्रेम है जैसे कि मैंने बताया। अब यहाँ पर मैं मेरा पहला पैरामीटर क्या है आप सभी को पता है, वॉल्यूम। ठीक है, पहला पैरामीटर क्या है, वॉल्यूम। तो पहला पैरामीटर हम वॉल्यूम चेक करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या चेक करते हैं, दूसरा कि जो ट्रेंड है स्टॉक का वो क्या है। सबसे पहला तो आप वाइस वर्सा कर लो, माफ करिएगा, इसको आप वाइस वर्सा कर लें। पहला आप ट्रेंड चेक करिए, सेकंड आप वॉल्यूम चेक करिए, देन आप क्लोजिंग चेक करिए एंड उसके बाद आप कैंडल चेक करिए कि कौन सी कैंडल फॉर्मेशन हुई है। तो ये चार पैरामीटर आप जो है हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखें। अब देखिए यहाँ पर कौन से सिचुएशन पर हम आके खड़े हुए हैं। तो पहला हमारा पैरामीटर क्या बोलता है कि पहले ट्रेंड चेक करो हायर टाइम फ्रेम पे। तो चलिए हम पहले वन डे का ही टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम पर हमने देखा 2020 से ये पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में देखने को मिला। ठीक, कोई डाउट नहीं। और पीछे आ जाते हैं तो हमने और पीछे देखा तो 2019 यानी 2019 से क्लियरली आप देख सकते हो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड किया, ऊपर नहीं गया। और पीछे आ जाते हैं 2018 से भी अगर आप देखें तो जो हाई बनाया था 2018 में दोबारा उस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया और वहां से ही नीचे वापस से जाने लगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2017 में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली एंड 2018 से पूरी तरीके से स्टॉक जो है वो एक डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक, 2018 से पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक देखने को मिल रहा है अपने को। अब यहाँ पर पहले हो गई वनडे की बात, अब आ जाते हैं वन वीक पे। तो वन वीक पे क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है, तो वन वीक पे भी सिनेरियो कुछ ये देखने को मिल रहा है कि हमको एक माउंटेन व्यू देखने को मिल रहा है इसके टेक्निकल चार्ट पर। हालांकि बहुत से लोगों का अभी इसमें भी बुलिश व्यू होगा, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है मोर देन 3 ईयर या मोर देन 2.5 ईयर से, तो आप उसको एज अ डाउन ट्रेंड लीजिए अगर मेजर ट्रेंड उसका डाउन ट्रेंड है। इफ इन केस अगर वो अप ट्रेंड में है तो आप उसको अप ट्रेंड में लेंगे। अब देखें इसी में दोनों केस बन सकता है। 2012 से लेकर अभी तक 2018 तक जो स्टॉक का ये वैल्यूएशन रहा है, जो स्टॉक की प्राइस रही है और जो स्टॉक के रिटर्न्स रहे हैं, वो बेशक इसमें अच्छे खासे होंगे। बहुत सारे निवेशक ने यहाँ पे अच्छा खासा 4-5 साल का अब निवेश जो किया होगा वो अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिला होगा। लेकिन 2018 से यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली डाउनफॉल। तो देखिए यहाँ पर जिनको, जो बड़े निवेशक हैं जो बहुत ही लंबे अवधि के हैं, उनके लिए तो यहाँ पर वीडियो फिलहाल के लिए तो नहीं है।
हमारे जो दर्शक हैं उनका मानना है कि हम थोड़े से अमाउंट लेकर घुसें और जल्दी से जल्दी पैसा बनाएँ। तो देखिए यहाँ किसी तरीके से जल्दी तो आप पैसा बिल्कुल नहीं बना सकते। हाँ, हालाँकि ये ज़रूर हो सकता है उस पैसे को आप छोड़ दें, कुछ समय के लिए छोड़ दें, जिससे वो पैसा हो सकता है कि अच्छे अगर स्टॉक में वो लगा है तो वो डबल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये ब्लाइंडली सोच रहे हैं कि मैं कोई भी स्टॉक आँख बंद करके रोटेट करके घुमा दूँगा और उसमें निवेश कर दूँगा तो आपके पैसे डबल हो जाएँगे, तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। यू आर ऑन कंप्लीटली रॉन्ग ट्रैक। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर 1 वीक पर हमने देखा कि ट्रेंड जो है 2 साल से वो रहा है एकदम डाउन ट्रेंड। अब आ जाते हैं 1 डे पे वापस। तो 1 डे पे अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो एक रेजिस्टेंस जो है अच्छा खासा अपने सामने देखने को मिल रहा है, वो है 225 का। अब ये तो आप भी तुरंत ड्रॉ करके समझ जाते कि ये हाँ भाई बिल्कुल सही 225 का यहाँ पर ब्रेक होता है तभी कुछ लेना है। ठीक, अब अगर नहीं अगर आपको इस चीज़ों को थोड़ा-सा और डेप्थ में देखना है, तो यहाँ पर आप और इसको लंबा कर लीजिए। अब यही देखिए जैसा कि सपोर्ट आपको बनते देखा आपने, यही सपोर्ट अब ये रेजिस्टेंस, अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है जो कि बायर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे 2 से ढाई साल या डेढ़ साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सिनेरियो हो सकता है? तो देखिए उनके लिए ये सिनेरियो हो सकता है कि 225 अगर ब्रेक करता है विद वॉल्यूम, तब ये जो रेजिस्टेंस ये एक अच्छा खासा डिसेंट सपोर्ट का काम करेगा। हालाँकि मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये उनके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो बहुत दिनों से ज़ील कर रहे थे। तो 225 ब्रेक करता है विद हाई वॉल्यूम, तभी इसमें जैसा ये वॉल्यूम है इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम से अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको एक बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। इफ़ इन केस नहीं करता है और रिवर्सल देखने को मिलता है इस रेजिस्टेंस लाइन से, तो मैं बोलूँगा कि इसको तो आप अपने वॉच लिस्ट से हटा ही दो। ठीक है, अभी आप इसको वॉच लिस्ट से अपने एकदम क्लियरली हटा दो एंड देन कुछ समय बाद ऐड करना, जब ये एक लेवल से एक जोन जो 225 का जोन है इससे ऊपर आता है, उसके बाद ही इसमें ऐड अप करना शुरू करना। तो ये सिनेरियो है, ये टेक्निकल एनालिसिस फॉर मी, और यही एनालिसिस मैं बोलूँगा कि आप सब लोग एक बार अपने एंड से करें। और अगर इफ़ इन केस इसमें कुछ गलतियां हैं, एरर्स हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि कमेंट करें, आप कमेंट करके बताएं हमें कि क्या और भी अदर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या और भी अदर एनालिसिस के थ्रू जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मैंने रेजिस्टेंस की बात कर दी और सपोर्ट की बात नहीं की। अभी मिड टर्म सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो मिड टर्म सपोर्ट जो है वो ये जोन है, और ये जोन आपको हो सकता है, ये आप जोन ले सकते हैं 172 का। 172 अगर ब्रेक करता है विद हाई वॉल्यूम तो एक और अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है अप टू 134.81 के आसपास के लेवल्स पर। तो ये छोटी मोटी एनालिसिस फ्रॉम माई एंड। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।